मतलब एक पुल्ली लगी, दो पुल्ली लगी, दो चार पुल्ली लगी, ये सब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दो मेथड हमारा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल, ये तीनों बच्चों कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग आगे लेक्चर 29 पे, लास्ट दो लेक्चर से यानी लेक्चर 27 और 28 हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कांस्टेंट इक्वेशन। मतलब एक पुल्ली लगी, दो पुल्ली लगी, दो चार पुल्ली लगी, ये सब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दो मेथड हम लोगों ने समझ लिए थे कांस्टेंट इक्वेशन निकालने के, मेथड 1 और 2। आज बच्चों हम लोग समझने वाले मेथड 3। ये सिंपलेस्ट मेथड है बच्चों, मतलब ये जो पुली वाले क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं ना, इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, क्योंकि ये ईजिएस्ट भी और शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है ये? यहाँ पर बच्चों हम लोग यूज़ करेंगे एक बेसिक सा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वर्क का एक सिद्धांत। अब वर्क जो है आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर एक अलग से चैप्टर, लेकिन वर्क की हम लोगों ने बेसिक एक डिफिनीशन जानी थी कि मैकेनिक्स में या फिजिक्स में वर्क की डिफिनीशन क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पढ़ा था, मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्क, ये सब बच्चों बाद में पढ़ेंगे, बस अभी मैं आपको समझाने के लिए जो बताना चाहता हूँ वो देखो। इंटरनल फोर्सेज डोंट डू एनी वर्क सिंस टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, नेट वर्क डन बाई टेंशन इज जीरो, सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। याद करो जब हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। खैर वो सब अभी हम नहीं जाएंगे। सिग्मा का मतलब क्या है कि भाई एक सिस्टम में बहुत सारी रोप हो सकती है, अलग अलग टेंशन हो सकता है, तो उन सब के द्वारा जो वर्क करा जाएगा उसको ऐड कर देना और जीरो के इक्वेट कर देना। कह दोगे सर ये बताना क्या चाह रहा है? ये बताना जो चाह रहा है मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत बच्चों आसान मेथड है ये, जो मैंने अभी बताया था ये वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर मैंने और करके लिख दिया t इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या डॉट हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पर मैंने टेंशन की डिफिनीशन दे दी है, वेयर t इज द टेंशन और कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब आपको टेंशन उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना ये चाह रहा है कि मान लो एक ऐसे ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, और आप इसको ऐसे खींच रहे हो, किसी एंगल पर ये टेंशन लग रहा है, रोप जो है किसी एंगल थीटा पर है, और ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्स अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क निकालते वक्त आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो फोर्स का है यानी कि टेंशन का, टी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू एक्स। अगर मान लो डायरेक्टली सीधे सीधे खींच रहा होता तब तो टी इंटू एक्स हो जाता, लेकिन क्योंकि इंक्लाइंड है तो टी कॉस थीटा इंटू एक्स। हाँ समझ गए? चलोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं बच्चों, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको देख लो एक बार। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल वही लेते हैं, सिंपल जो सिस्टम हम लोग सॉल्व करते थे। क्या कि भैया एक ये पुली है, ठीक है, और इसके ऊपर इस साइड में एक मास m1 है, ठीक है, इस साइड में एक मास m2 है, ठीक है। अब अगर अभी हम लोग भूल जाए कि ये रोप इनएक्सटेंसिबल है और ये सब अभी बच्चों दिमाग में मत लाना, हम लोग एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना चाहें तो मैं ये कह देता हूँ कि ये अगर मास m1 जा रहा है x1 डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है, और m2 जा रहा है कितना, x2 डिस्प्लेसमेंट नीचे, ठीक है। कह दोगे सर ये कैसे हो गया, सिंगल रोप है तो ये तो x ऊपर जाएगा x नीचे जाएगा। अरे भैया वो मान के चलो अभी हमें नहीं पता है, लेट सपोज नहीं पता। अब ये बताओ भाई m1 वाली ये जो रोप है इसमें टेंशन t होगा, इसमें भी टेंशन t होगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, m1 और m2 का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, दो बार हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, जरा m1 देखो, m1 के ऊपर टेंशन जो लग रहा है, ये देखो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और इसका मोशन भी ऊपर की तरफ हो रहा है x1। तो ये जो वर्क होगा यहाँ पर, वर्क कितना होगा बच्चों, वर्क होगा t इंटू एक्स1। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह m2 पर देखो बच्चों, m2 पर टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे सर आपने वेट तो दिखाया नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ मैं वर्क निकाल रहा हूँ ड्यू टू टेंशन फोर्स, इंटरनल फोर्स। टेंशन जो है इस पूरे सिस्टम में, देखो रोप क्या है, रोप मास और ये पुली, तो ये तो इंटरनल फोर्स है ना, जो वेट है वो तो बाहर की फोर्स है, ग्रेविटी तो बाहर से लग रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हो गया टी इंटू टी, और इसका मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ x2। अब इसमें जो वर्क आएगा बच्चों वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस का टी इंटू एक्स2। अब आपको अगर ज़रा सा भी याद हो कि दो वेक्टर अगर होते थे, कौन कौन से, a और b,
और इनके बीच एंगल होता था थीटा, तो ए डॉट बी आता था ए बी कॉस थीटा, आता था कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। अगर ए और बी के वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता था तो ए इंटू बी हो जाता था, जो कि यहाँ पर हो गया। टी और x1 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टी x1 डायरेक्टली मल्टीप्लाइड हो। अगर इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, तो ये आ जाता माइनस के बी। वही यहाँ पर हुआ है कि मोशन तो नीचे की तरफ है लेकिन टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का टी इंटू x2। अब नेट वर्क कितना हो जाएगा? नेट वर्क हो जाएगा यहाँ पर समेशन ऑफ टी इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा टी x1 माइनस का टी x2। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब बच्चों क्या बताना चाह रहा हूँ वो भी देखो, ये देख लो एक बार फिर बताता हूँ। और प्रिंसिपल ऑफ वर्क क्या कह रहा है कि भैया टेंशन इंटरनल फोर्स है तो ये सब बराबर होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ क्या हो गया। अब आपको सब समझ में आ गया होगा ये हो क्या गया यहाँ पर। टी x1 इज इक्वल टू टी x2 अगर उधर ले जाओ तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा? x2 के बराबर आ जाएगा। अगर इसको मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो a1 इज इक्वल टू a2 आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने प्लस और माइनस एक साथ ले रखे हैं, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर वो तो a1 इज इक्वल टू माइनस a2 आता था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है उस चीज़ का। बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात आ रही है कि भैया मास m1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये x होगा, ये तो ये भी x होगा, ये a होगा तो ये भी क्या होगा? a होगा। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। आज समझ के देखो, इस मेथड से भी आपका डायरेक्टली आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखोगे सर बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2। कितना इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। कह दोगे सर ये तो और आसान है। तो यहाँ पर बच्चों आसान भाषा में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कि मतलब भैया टेंशन अगर टी है तो यहाँ पर वही तो बात करी जा रही है, टी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ये समेशन में अगर इसको 2 बार हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो टी इंटू ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि नहीं कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो टेंशन कम है, टेंशन ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। इस सब बातों पे ज़्यादा अभी बच्चों गौर मत करो, हम लोग अभी जब पढ़ेंगे वर्क वाला प्रिंसिपल तो सब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाले चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी 2-3 चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है वो समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ से 2-3 चीज़ें और निकल के आती हैं कि भैया समेशन ऑफ टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो टेंशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और दोबारा इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल। ये तीनों बच्चों कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितना है, तो तीनों आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको देख लो एक बार। अब बच्चों जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो इस मेथड से करते हैं। इतना बच्चों आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। याद करो, एक ये हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसका मास माना था m1 और इसका माना था m2। अब सबसे पहले तो यही काम करना है कि पहले रोप में टेंशन लिख लेना है। ये जो एरो लिख रखे हैं ये याद करो, हम लोगों ने लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करा था, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस वाले से। अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग टेंशन टी मान ले, याद करो, तो ये कितना हो जाता था? 2t हो जाता था कि नहीं? ये सिंगल रो पे तो यहाँ पर भी 2t हो जाएगा, ये 2t तो यहाँ पर ये 4t हो जाएगा, तो ये भी 4t हो जाएगा। अब बार बार मैं एरो डबल डायरेक्शन में नहीं दिखाऊंगा, वो समझ जाओ कि ये डबल डायरेक्शन में बने हुए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये बच्चों देखो, फिर यहाँ पर वही कर देना है। इस वाले मास के लिए पहले तो इस m1 मास के लिए हम लोग देख लेते हैं। क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये लिखे दे रहा हूँ a1 और यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखे दे रहा हूँ a2। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, मैं बार बार x और x2 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आपको पता है क्योंकि सिग्मा टी ए इज इक्वल टू 0। अब मास m1 के लिए मैं ड्रॉ कर दूंगा, क्या ड्रॉ कर दूंगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो बच्चों, मास m1 पर जो टेंशन लग रहा है वो कितना है? टेंशन है 4t। भाई ये वाली रोप देखो 4t लगा रही, ये वाली रोप 2t और ये वाली t,
तो ये बच्चों देखो कितने टेंशन हो गए इसमें, 3 हो गए कि नहीं हो गए। बाकी कोई फोर्स अभी मत दिखाना, कोई भी फोर्स मत दिखाना। तो यहाँ पर T इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 4T प्लस 2T प्लस T 7T, और इंटू जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, 7T इंटू A1 हो जाएगा कि नहीं। कहोगे सर बिल्कुल। ये मैं निकाले दे रहा हूँ T इंटू ए, किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ M1 के लिए, या 1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर M2, अब M2 के लिए देख लेते हैं। तो देखो M2 क्या है, M2 इस पर टेंशन है T है, और ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन A2 है। तो यहाँ पर T इंटू ए 2 के लिए निकालो, यानी कि बॉडी 2 के लिए, तो ये हो जाएगा T इंटू A2, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, आप समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर सिग्मा T निकाल देंगे। इसको देखो एक बार, देखो कितनी आसानी से आंसर आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा TA निकालना है और उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के। तो ये हो जाएगा TA1 कितना है, 7TA1, ठीक है, 7TA1 यानी ब्लॉक 1 के लिए, और ये कितना है T इंटू A2, ये हो जाएगा 0, T कैंसिल हो जाएगा, A2 आ जाएगा बच्चों 7 टाइम्स A1। देखो याद करो, यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यानी कि अगर A1 A है तो A2 कितना हो जाएगा, 7A। देखा, अब आपको ये पता चल गया, आप डायरेक्टली न्यूटन लॉ अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि भैया अगर A1 A है, ये A है, तो A2 कितना है, A2 है 7A, ये नीचे आएगा 7A। बात समझ गए। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि ये ऊपर ना जाके नीचे जा रहा हो, तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आने लगे तो आप उसको फिर से सॉल्व करो, बस क्या है, इसको अपोजिट मान लो, इसको नीचे मान लो, इसको ऊपर मान लो, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि हो सकता है आपने गलत मान लिया हो डायरेक्शन, कि भैया क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कौन सा मास ऊपर नीचे जा रहा है, आपने किसी गलत मास को ऊपर जाते हुए मान लिया, तो होगा कुछ नहीं, आपका आंसर निगेटिव आने लगे। इसका मतलब आप जो भी प्रोसीजर करो वही करो, बस इसको आप अपोजिट मानो, इसको ऊपर नीचे मान लो, यही सब करना है, ठीक है। कितना आसान मेथड था। तो अब जो बच्चों ये लाइन लिखी है वो मैं समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इस मास M1 पे कितना टेंशन था, 7 टाइम टेंशन था, और इस वाले मास M2 पे कितना टेंशन था, सिर्फ T था। तो ये वाली जो बच्चों लाइन है ये क्या कह रही है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है, अदर ब्लॉक की बात हो रही है। तो इस M2 पर अगर टेंशन T है तो ये वाली जो ब्लॉक होगी उसका एक्सेलरेशन होगा A। बात समझे कि नहीं। इस वाले ब्लॉक पर अगर टेंशन 7T है, देखो 7T है, तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 7A। बात समझे। तो कहने का मतलब है जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन कम कर दो, जहां एक्सेलरेशन कम है वहां टेंशन ज्यादा कर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ टेंशन T है, यहाँ 7T है, तो यहाँ टेंशन ज्यादा है तो एक्सेलरेशन A हो गया प्रपोर्शन में, और यहाँ टेंशन कम है तो एक्सेलरेशन 7A हो गया। बात समझ में आई। यही प्रिंसिपल है बच्चों, और हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे इस प्रिंसिपल से, ठीक है। वहां पर देखो लेंथ यूज करते थे और फिर दुनिया भर का वहां पर बेकार का नौटंकी करते थे कि डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड लगाओ, ये सब करो। यहाँ देखो डायरेक्ट आंसर आया जा रहा है, आपका आ रहा है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। देखा। अब एक क्वेश्चन और बच्चों, एग्जाम्पल 2, ये भी हम लोगों ने सॉल्व करा था, याद करो। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो मास 2 है इसका एक्सेलरेशन A2 है और इसका क्या है, A1 है, ठीक। पहले तो टेंशन ही निकाल लेते हैं, क्या होगा, इसमें मान लेते हैं टेंशन T है तो ये भी टेंशन T हो जाएगा इस वाली रोप में, इसमें टेंशन T है। देखो यहाँ पर यही गलती कर दिया, अगर आप इसको T मान लोगे तो इसको T/2 करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा अजीब लगने लगेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये हो जाएगा टेंशन T, ये भी हो जाएगा टेंशन T, तो ये नेट फोर्स ऑन द पुली 0, तो यहाँ पर टेंशन आ जाएगा 2T, और यहाँ पर भी कितना आ गया 2T। अब देखो भैया, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली फिर से वही सब करो, सिग्मा TA कितना हो जाएगा भैया, ये मास ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर की तरफ। अगर मैं अलग से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये देखो 2T ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 2TA1। और इसके लिए अगर मैं बनाऊं M2 के लिए, देखो जल्दी जल्दी करना है ये सारे क्वेश्चन, तो M2 के लिए टेंशन ऊपर और ये A2 नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2A1 इज इक्वल टू A2। तो क्या पता चला कि भैया A2 जो है वो 2 टाइम्स A1 है, यानी कि A1 अगर A ले लोगे तो A2 कितना हो जाएगा 2A। देखा,
आंसर भैया, बस आंसर, और कोई आपको टेंशन नहीं। अगर ये A1 A है तो A2 हो जाएगा 2A। और अब आपको प्रोपोर्शन वाले रिलेशन से भी समझ में आ रहा होगा कि इस ब्लॉक पे टेंशन है 2T और इस पर है T, तो यहाँ टेंशन डबल है तो यहाँ एक्सेलरेशन डबल हो गया। ठीक है, यहाँ टेंशन सिंगल है तो यहाँ एक्सेलरेशन सिंगल हो गया। ज़्यादा टेंशन कम एक्सेलरेशन, कम टेंशन ज़्यादा एक्सेलरेशन। देखा, जब आपको रिलेशन पता चल जाए तब तो अब आप सॉल्व कर सकते हो ना, वही वाला मेथड 2T माइनस M1G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सब आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा हाँ, क्या बताना भूल गया मैं, कुछ बताना भूल गया क्या? नहीं, सब बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक वीडियो में और थोड़े और कंस्टेंट इक्वेशंस हैं, वो पुली सिस्टम्स पे नहीं है, वो अलग अलग कुछ कुछ और सिस्टम है, उस पर देख लेंगे। फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे सॉल्व कर लेंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लो एक बार। देखा, ये मुझे लग रहा है आपको सबसे इजीएस्ट मेथड यही लगा होगा। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बार बार ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे कि भैया टेंशन डबल है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ एक्सेलरेशन सिंगल, यहाँ एक्सेलरेशन डबल। बात समझ गए कि नहीं? तो बच्चों देखो, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा, कांस्टेंट इक्वेशन समझ के हम लोग अब पुली वाले क्वेश्चन से डरोगे नहीं, जितने भी आएंगे आराम से चुन चुन के सॉल्व करोगे उनको। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।